मोदी ने कहा कि जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास किया जा रहा है उसको राजनीतिक रंग ना दिया जाए, अपोजिशन से कहा है। अपोजिशन राजनीति का रंग नहीं दे रही है, बीजेपी खुद है राजनीति इसके ऊपर कर रही है। ऐसा है कि इसके बारे में बहुत दफ़ा चर्चा हुई तो उस वक्त नहीं किया। अभी इलेक्शन कहाँ कहाँ चालू है उस वक्त ही ये करना और खाली 3 दिन की बहस करना ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरा ऐसा है कि साउथ के लोगों को जो डर है, पार्लियामेंट की सीटें बढ़ाएंगे लेकिन उनका परसेंटेज कम हो जाएगा, तो ये इसके बारे में ठीक ढंग से सोच विचार करना चाहिए। इतनी गड़बड़ी में ये करना बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस का कभी भी वुमेन रिजर्वेशन को विरोध नहीं। राजीव जी के ज़माने से इसके ऊपर बहस है। राजीव जी ने इन कॉरपोरेशन और जिला परिषद में ये रिजर्वेशन लाया 33%। और इसके बारे में कांग्रेस ने ये तय भी किया था कि पार्लियामेंट और विधानसभा में वुमेन को ये औरतों को रिजर्वेशन देना चाहिए। ये सब इतनी गड़बड़ी करने के बजाय सही माने में अपोजिशन के बाद ठीक ढंग से पहले बहस करनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी। वो न करते हुए डायरेक्ट ये इस तरह का लाना और हम बोले वैसा कहीं करना, इसमें राजनीति बीजेपी कर रही है, अपोजिशन नहीं। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिलिमिटेशन का बिल ला रही है उसमें प्रोविजन है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना वो भी आएगा जब अगर हालात चेंज होंगे, डिलिमिटेशन वाले। उसमें क्या कहना चाहिए? ना डिलिमिटेशन का कभी करने वाले हैं, कौन सा ये कर रहे हैं सर्वे को जो है वो 2011 का ये लेके करने वाले हैं। इसके अपोजिशन का उसका विरोध है और उसमें उन्होंने जो बातें बताई है उसके ऊपर गौर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी ये डिलिमिटेशन में लेने की बात कर रहे हैं, जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है, और कहा कि आगे के लिए प्रोविजन है। ठीक है, अभी वो उनकी राजनीति की बात है। यह जैसा मौका था जब अभी इंडो पाक वार होगी उस वक्त मुझे ये ज़रूर लगा, मैं बहुत सारे लोगों से बात भी किया कि अभी ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो अभी ये वो लिबरेट हो जाएगा और वो पूरे कश्मीर से जुड़ जाएगा। तो वो तो हुआ नहीं और ये इस तरह की राजनीति करने का दिखाऊ राजनीति करना, इसमें क्या होने वाला है? सर, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये जो डिलिमिटेशन और वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये खुले तौर पर है ना ओपन अटैक ऑन डेमोक्रेसी पे इस अटैक किया जा रहा है। ये सही बात है ना। ऐसे डिलिमिटेशन करते वक्त अब जहाँ साउथ के जो स्टेट्स हैं उनका कहना हमने हमारे लोगों को अच्छा शिक्षा दी, उनको मेडिकल की फैसिलिटीज़ दी, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनकी पॉपुलेशन कम हो गई। तो कम हो गई इसलिए उनको सज़ा दे रहे हो, उनका रिप्रेजेंटेशन कम कर रहे हो। और यूपी बिहार में ये सारी बातें नहीं है। मैं ये बीजेपी के लोगों को कहूँगा पहले यूपी बिहार सुधारो। आप गरीब बच्चों के स्कूलें बंद कर रहे हो और ये इस तरह दादागिरी कर रहे हो। ऐसा है अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, ये ऐसे रिपोर्ट आ गए हैं। आपका ये जो दुनिया में पूरे विश्व में हमारी इकोनॉमी 5 पे थी या 4 पे थी, वो 6 पे गई, वो 3 पे लाने वाले थे, उसका क्या हो गया? मेरे ख्याल से ये सारी राजनीति उनको खाली इस तरह की वोट लेके सत्ता काबिज करना और हिंदू मुसलमान हमेशा करते रहना। तो ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और डीएमके के जो कैंडिडेट हैं और एमके स्टालिन ये सब कह रहे हैं कि दिल्ली को वार्न कर रहे हैं कि आप है ना मतलब इनका साउथ का जो तमिलनाडु का जो स्पिरिट है उसको चैलेंज नहीं करें, उनकी फाइट करने की स्पिरिट है। सही बात है, काय के लिए करने का? उनको वो साथ में आए हैं ना। ये देश इकट्ठा रहा, ये बीजेपी की वजह से नहीं रहा है। ये कांग्रेस ने जो काम किया वहाँ सारी आज़ादी की मूवमेंट की महात्मा गांधी के नेतृत्व में, इसलिए ये देश हुआ। उसके पहले ये देश कभी इकट्ठा था ही नहीं।
सर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया कि ये डिलिमिटेशन और वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आ गया तो हाउस में अपोजिशन की आवाज़ ही नहीं होगी, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। हाँ, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे लोग रहेंगे 800 के आगे, तो आवाज़ कहाँ रहेगी। सर ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं, एनआईए जो है ना, एनआईए वो एक डिटोनेटर बम ला सकता है, बम प्लान कर सकता है, और जो यहाँ के नौजवान हैं पश्चिम बंगाल के, उनके ऊपर मामले दर्ज होंगे इलेक्शन के पहले। इस तरह से ममता बनर्जी का बयान है। नहीं वो जाने दो, ज़रा 1 मिनट मुझे। सर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर वो बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान ग्रेट है, इस तरह से बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की राजनीति जो है ना, उनके दिमाग में ये बात पक्की है कि चाइना और रशिया उनके खिलाफ है। भारत अगर और मजबूत बनेगा तो वो भी हमारे खिलाफ जाएंगे, इसलिए उसको कमकुवत कैसा करने का ये उनकी राजनीति है। ये हमारे लोग अभी भी समझते नहीं, और ट्रंप बोलते हैं वैसा करने जाते हैं। तो ट्रंप जो राजनीति कर रहा है, एक तरह से वो भारत के खिलाफ की राजनीति है। हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, क्या वो तेल अवीव में, और क्या किए उन्होंने, काय के लिए जाने का था, जाने की ज़रूरत नहीं थी। आप एक तरफ से कहाँ न कहाँ हम अमेरिका को ये दिखा रहे थे कि हम आपके साथ हैं, तो अभी अमेरिका ने आपकी क्या इज्जत है वो दिखाई। मेरे ख्याल से ये तो पाकिस्तान तो इसकी अमेरिका के साथ ही है, कोई सवाल ही नहीं। वो हमेशा 2 नंबर की पोजीशन लेता रहता है, वो हाँ जी करता रहता है। लेकिन हमारा देश इतना मजबूत होते हुए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी सरकार ये क्यों कर रही है, ये सही माने में ये सवाल है। सर नासिक में जिस तरह से टीसीएस कंपनी में धर्म परिवर्तन किया, उसको मामले को लेके अब काफ़ी विवाद हो रहा है। आज यहाँ मुंबई महाराष्ट्र में भी बजरंग दल वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको लेके क्या? नासिक में जो हुआ और कई जगह जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, उसका कोई भी समर्थन नहीं करता। ये आपका धर्म है ना, घर में रखो, धर्म ऑफिस में आने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो घर में बैठो, धर्म करो ना, नमाज पढ़ते रहो, कोई सवाल नहीं। कि यहाँ आपको ये आज़ादी दी गई है, आपका हक है, लेकिन ऑफिस में भी वही बात करना और गलत काम करना। नासिक में जो हुआ है बिल्कुल गलत काम हुए हैं, मेरे ख्याल से उसको विरोध होना ही चाहिए। लेकिन बजरंग दल क्या है, बजरंग दल वही कर रहे हैं, ये इस्लाम के नाम से कर रहे हैं, वो हिंदुत्व के नाम से कर रहे हैं, दोनों खराब हैं। ऐसा है, उसका समर्थन